कदर और अज़मत भरे क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इससे पहले हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सीखें, समझें, जानें और बरकत को रिसीव करें। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाह के रब अब्दी आसमानी जलाली मुहीब कादरी मुतलिक जितने इस प्रोग्राम को वॉच करें, आज उनकी ज़िंदगियों में एक ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगा आसमानों से। और यहोवा पाक खुदा मैं आज इसके लिए ख्वाहिश करता हूँ, आज जितने भी तेरे कलाम को सुने वो 100 का 100 गुना फल रिसीव करने पाए और वो घराने एक बेस्ट और खुशहाल फैमिली बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। और वो ज़िंदगियाँ जो आज इस प्रोग्राम को वॉच करें, आज तेरे कलाम के वसीला से यहोवा उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ी ब्लेसिंग आसमानों से जारी हो और हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की तंगियाँ बाहर हो जाए तेरे कलाम के वसीला से। और आज तेरे नाम के वसीला से मेरे प्रभु वो कसरत से बरकत को रिसीव करने पाए और तेरा आसमान तेरे लोगों की ज़िंदगी में खुलने पाए, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आएगा मेरे चीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरी हैप्पी बेस्ट फैमिली। आज हमारा टॉपिक है जो यीशु मसीह का आइन मानते हैं वो घराने खुशहाल हो जाते हैं, उन घरानों के अंदर आसमानों से ब्लेसिंग्स जारी होती है। आइए हम देखते हैं दूसरा तबरीक और उसका 14 बाब 4-6 को देखेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है। 14 चैप्टर के 5-6 वर्स और 4-6 वर्स को देखेंगे। खुदाम के मुक़द्दस कलाम में इस तरह लिखा है, और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूरतों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसादार शहर बनाए क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग न करना पड़ा क्योंकि खुदावन ने उसे अमान बख्शी थी। आमीन। मेरे चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जब यहोवा यहूदा के साथ हम कलाम हुआ और लिखा कि उस घड़ी लोग क्या करते थे, बुतों की पूजा करते थे। और लिखा बाइबल में कि उस घड़ी देवताओं की पूजा होती थी और कह रहे हैं कि उस सूरज की मूर्तियां बनाई जाती थी और वहां पर लोग सिजदा करते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा कि बाइबल में हो सकता है आपकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम है, आपने बहुत सी ख्वाहिशात को अपने आगे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि जब उसने यहूदा को यह हुक्म दिया और उसी घड़ी क्या हुआ, उसने अपने सामने से वो सारी मूर्तियों को हटा दिया और लिखा कि उस घड़ी उसके मुल्क में, उसकी लाइफ में अमन रहा और उसने बड़े सारे महल बनाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अमनो अमान आए, आपके घराने के अंदर अमनो अमान आए, अगर आप एक हैप्पी और बेस्ट फैमिली बनना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको यहूदा की तरह यीशु मसीह के खुदा के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा कि उसने अमल किया और लिखा कि उसकी सल्तनत में अमन और अमान रहा। हो सकता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, बेबरकती है, बेसुकूनी है, तंगी है, प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आपके नेबर में कोई आपके साथ झगड़ा करता है, कोई आपके खिलाफ है, आपकी जॉब के दरमियान ड्यूटी में आपके खिलाफ है। लेकिन यहां पर लिखा, लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह देंगे और अपनी सारी बुरी ख्वाहिशात को अपने सामने से हटा देंगे, यहूदा ने भी उस घड़ी क्या किया, अपने सामने से मूर्तियों को साइड पे कर दिया। अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका घराना एक बेस्टफुल बना दे, तो आज आपको क्या करना, अपने सामने से हर वो बुराई को, हर वो लालच की जड़ को, हर वो तरह की लालच की तमाम ख्वाहिशात को अपने सामने से हटाना है। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है क्या हुआ जब दाऊद इस बात को जान गया और लिखा है कि उस घड़ी क्या हुआ, यहोवा ने उसे बादशाह बनाया। वो एक भेड़ बकरियां चराने वाला था। जब उसने यहोवा का हुक्म मान लिया, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह का हुक्म मानेंगे वो आपको बादशाह की तरह ब्लेस करेगा और बरकत देगा। लेकिन आज हमें एक काम करना है, अपने सामने से अपनी बुरी ख्वाहिशात को क्या करना है, दूर कर देना है, बुरी इरादों को रद्द कर देना है और यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि उसने फसलदार शहर बनाए और लिखा कि उसने उस
वक्त कह रहा है कि उस सल्तनत के अंदर बड़ा अमन व अमान रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़ा है, तंगी है, उलझने हैं, लेकिन आज आपको क्या करना है? यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है। कह रहा है कि जो उसके हुक्मों पर अमल करेगा खुदा उसको बादशाहों के संग बैठाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे यहोवा जो है बादशाहों के संग बैठाता है। हम यहाँ पर यिर्मयाह के 52 के अंदर देखेंगे और यहाँ पर इसकी 31, 32 और 33, 34 को देखेंगे, 31, 32 और 3 और 4 को देखेंगे कि यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, और यहोकीन शाह यहूदा की असीरी के 47वें बरस के 12वें महीने के 25वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल ओएल मर्दके ने अपनी सल्तनत के पहले साल यहोकीन शाह यहूदा को कैद खाना से निकाल कर सरफराज किया और उसके साथ मेहरबानी से बातें की और उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबल में थे बुलंद की। वो अपने कैद खाना के कपड़े बदल कर उम्र भर बराबर उसके हजूर खाना खाता रहा और उसको उम्र भर यानी मरने तक शाह बाबल की तरफ से वजीफे के तौर पर हर रोज़ रसीद मिलती रही। आमीन। मेरी चीज़ यहाँ पर लिखा है, जब यहूदा ने इन सारी बातों को जान लिया, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता आप भी किसी बीमारी की कैद में है, आप भी किसी उलझन की कैद में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की कैद में है, आपके घराने में बेबरकती है, बेसकूनी है, तंगी है। यहाँ पर लिखा, जब यहूदा ने इन सारी बातों को जान लिया और लिखा कि उसके 25वें महीने में कह रहा है कि उस घड़ी क्या हुआ, कह रहा है कि उसको यहोवा ने उस कैद से निकाला। हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारी के कारण कैद हो चुके हैं, आपकी घरेलू जो हालात है वो डाउन होती जा रही है, आपका स्टेटस डाउन हो चुका है। यहाँ पर लिखा उस घड़ी क्या था, यहूदा का स्टेटस भी तो था, वो डाउन था, लेकिन जब उसने उसके आयन को जान लिया, जब उसके हुक्मों को जान लिया, यहाँ पर लिखा कि यहोवा ने उसके उन मैंने कपड़ों को उतार दिया और लिखा कि वो सरफराज किया गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आज आपको यीशु मसीह सरफराजी दे, तो आपको सरफराजी के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा और अपने सामने से हर तरह की बुरी ख्वाहिशात को निकाल बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा कि उसी घड़ी क्या हुआ कि यहूदा ने यहोवा का हुक्म मान लिया और लिखा कि बाबल में उस बड़ी प्रॉब्लम थी, उस वक्त में बड़ी उलझने थी और कह रहा है कि उस वक्त बाबल में एक बड़ा पंचाल आया, कह रहा है कि वो मूर्तियां कह रहा है गिरने लग पड़ी, कह रहा है उस वक्त मुल्क में काल पड़ गया और कह रहा है उस वक्त बाबल के शहर में बहुत सी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहूदा जो था, कह रहा है यहोकीन की हुकूमत के दरमियान में लिखा कि उसको उम्र भर के लिए वजीफे मिलना शुरू हुए और कह रहा है कि जब उसने आयन मान लिया तो कह रहा है कि उसको बादशाहों के संग बैठाया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपको भी यीशु मसीह आपके ऑनर के बराबर बैठा सकता है, आपको बादशाहों के बराबर बैठा सकता है, आपको सरफराज कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, उसके आयन को समझना पड़ेगा। लिखा था उसको पूरी लाइफ में वजीफा के तौर पर एक चिट मिलती थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप राइट प्लेस पर हैं, अगर आप यीशु मसीह के आयन को मान रहे हैं, आज आपकी लाइफ में जो है वो वजीफे खुल चाहिए यीशु मसीह के नाम में और वजीफों की आशीष आपकी लाइफ में आएगी और ब्लेसिंग आसमानों से रिलीज होगी। और लिखा यहाँ पर जिस तरह उसको वजीफे की चिट मिलती थी, आज आपको यीशु मसीह के जलाल की रसीद मिलने वाली है। लेकिन कैसे मिलेगी? जब हम यीशु मसीह के आयन को जान जाएंगे। और लिखा कि एक वेरी हैप्पी बेस्ट फैमिली कैसे बनेगी, हम देखेंगे यहाँ पर, हम इसके वॉइस के अंदर देखेंगे, उसके 9 के 7 8 के अंदर देखेंगे कि आपका घराना बेस्ट कैसे बन सकता है, आपकी फैमिली कैसे बेस्ट बन सकती है। जब यहूदा की एक फैमिली बेस्ट हो गई, यीशु मसीह ने उसको जब जान लिया और लिखा बाइबल में, कह रहा है कि मैं तेरे अमाल को कबूल कर चुका हूं यहूदा, और कह रहा है कि तुझे पूरी लाइफ में वजीफे मिलेंगे। हम देखते हैं वो इसके 9 के 7 8 को देखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, अपनी राह चला जा, खुशी से अपनी रोटी खा और खुश दिली से अपनी मैं पी,
क्योंकि खुदा तेरे इमाल को कबूल कर चुका है। तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहे। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब यहूदा ने इस सारे काम को सरंजाम दिया, जब उसने यहोवा का हुक्म मान लिया, कह रहा है कि जा अपनी बीवी के साथ खुश रहे, और लिखा कि तेरा सर जो वो चिकनाहट से भरा रहे, तर रहे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कह रहा है कि मैं तेरे अमाल को कबूल कर चुका हूँ, कह रहा है कि तेरा सफेद लिबास रहेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, कोई तंगी घेरा नहीं डाल सकती, कोई बीमारी घेरा नहीं डाल सकती, उलझन नहीं डाल सकती, क्योंकि आप यहोवा का हुक्म मान रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपने ये जान लिया, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का आयन मानेंगे तो हमारा एक खानदान जो बेस्ट खानदान बन जाएगा, एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। और यहां पर लिखा गया है कि अपने घर खुद चला जा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह का हुक्म मानेंगे, आपकी फैमिली बेस्ट हो जाएगी, आपका जीवन, आपका फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा, आपके लिए ब्लेसिंग आसमानों से रिलीज होगी। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि उसको एक रसीद मिलती थी वजीफे के तौर पर। आज भी आपको यीशु मसीह सरफराज करना चाहता है, लेकिन क्या कह रहा है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इब्राहिम जब मुल्क कनान के अंदर आया और लिखा कि उसने उसके हुक्म पर अमल किया, और यहोवा ने उसको क्या कहा, लिखा बाइबल में कह रहा है कि मैं तेरी औलाद को जमीन के जर्रों और आसमान के सितारों की मानिंद बढ़ाऊंगा और तू कौमों का बाप बनेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहूदा की तरह सरफराजी पाएं और आपका घराना खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुश रहे, आपकी बीवी खुश रहे, तो आज हमें वो इसके अंदर लिखा करे कि जा अपनी बीवी के साथ उम्र भर खुश रहे, और करे कि मैं तेरे अमाल को कबूल कर चुका हूं। अब मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, अपने ऊपर अपने सामने से बुरी ख्वाहिशात को रद्द कर देते हैं, बदी से किनारा कर लेते हैं, तो उसी घड़ी यीशु मसीह आपके लिए आसमान के दरीचे खोल कर आसमानों से ब्लेसिंग को रिलीज करता है, और फिर वजीफे के तौर पर आपको चिट अनायत करता है, फिर आपको बादशाहों के बराबर बैठाता है और आपको सरफराज करता है और आपको एक बेस्ट खानदान बना देता है। आज मेरे चीजों, हमें इस बात पर ध्यान करने की जरूरत है कि जब हम यहोवा का हुक्म मानेंगे तो मैं एक बेस्ट खानदान बनाएगा और आसमानों से ब्लेसिंग को जारी करेगा, और हमारे घर से हर तरह की तंगियों को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को निकाल बाहर करेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। जितने भी प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आइए मैं दुआ करना चाहता हूँ, खास तौर पर जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितनों ने आज यहूदा की तरह आयन को समझ लिया और उसके हुक्म को जान लिया, मैं आज उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उनकी लाइफ में वजीफा जारी करने पाए और उनकी जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग को रिलीज करे। Yes, name of Jesus and of the prayer glory of God. Thank you Lord in Jesus name. जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच करें, उनकी जिंदगी के अंदर आसमानों से पावरफुल ब्लेसिंग रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने यहोवा आज तेरे हुक्म को मान लिया है, तेरे आयन को जान लिया है और यहूदा की तरह इकरार कर लिया है, यीशु मसीह के नाम में मैं यहोवा खुदावंद दरख्वास्त करता हूं, उनकी जिंदगियों के अंदर, उन खानदानों के अंदर से हर तरह की प्रॉब्लम पार हो जाए, बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए, और जिस तरह तूने यहूदा को सरफराज किया, जितने ऑनलाइन चर्च प्रेयर मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, वो आज यीशु मसीह के नाम में सरफराजी पाने पाए मेरे प्रभु, और आज इनकी जिंदगियों के अंदर वजीफे जारी हो जाए आसमानों से, और यहोवा पाक खुदावंदों के खुदा वो अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहने पाए मेरे प्रभु। जितने आज इकरार कर रहे हैं, जितने आज ऑनलाइन चर्च मीटिंग को वॉच करके हुक्मों के ऊपर अमल कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आशीष और ब्लेसिंग का डोर खुलने पाए मेरे यीशु मसीह। आज उसी घड़ी खुदा कदूस में खास तौर पर दरख्वास्त करता हूँ, हर तरह का तरसीमिया यीशु मसीह नासरी करा मेरे मुंह मुझे, आज जो लोग कानों से उनसे सुनते हैं, आज उनकी कानों को ऊंचापन यीशु मसीह के नाम में पार हो जाए। यहोवा पाक खुदा मैं आज उसी कड़ी दरख्वास्त करता हूँ, तमाम तरह का सर्वाइकल चाहिए यीशु मसीह के नाम में, माइग्रेन रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, काला मोतिया सफेद मोतिया पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आधे सर की गद्दी दर्दें चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और किसी बहन को मैं देख रहा हूँ युगांडा से, जिसके ऊपर बैड स्पिरिट काम कर रही हैं, मैं आज यीशु मसीह के नाम में डांट रहा हूँ, उसके ऊपर से सारी स्पिरिट पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा पाक खुदा मैं खास पर दरख्वास्त करता हूँ, हर तरह का डायबिटीज रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का डायलिसिस जाए, किडनियों का प्रॉब्लम जाए, और मेरे प्रभु यीशु यहोवा पाक खुदा तरह का फारज जाए, लकवे की बीमारियां पार हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और तेरे लोग यहोवा तेरे नाम से ब्लेसिंग को रिसीव करने पाए। और यहोवा जितनों ने आज तेरे हुक्म को जान लिया, वो एक बेस्ट वेरी हैप्पी
फैमिली बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट और खुशहाल खानदान बनने पाए, और यहोवा उनकी जिंदगी में आसमानों से तेरा हाथ पड़े और वो ब्लेसिंग को रिसीव करे और आज वो सरफराज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और सारी सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे चीज़ों आज के कलाम के वसीला से मैं ईमान रखता हूँ कि बतेरों की जिंदगियों में ब्लेसिंग्स जो वो रिलीज हुई, और मैं बतेरे ऐसे खानदानों को ईमान से देख रहा हूँ एक बेस्ट खानदान बनने जा रहे हैं जिन्होंने आज यहोवा के हुक्म को मान लिया, और आज आपने यहोवा के आयन को सुनकर उस पर अमल किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए वीडियो के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे।